हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या है कि हमारे को क्या ज़रूरत पड़ती है जो मिक्सचर डिफरेंट कंपोनेंट के जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए। जैसे हमने कोई मिक्सचर लिया है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो उसका मिक्सचर में जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स पड़े हैं उनको हम डिफरेंट उनको सेपरेट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या होता है, among different components of mixture there are many substances which are harmful। क्या होते हैं, कई बार harmful होते हैं और not useful for us, और हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो क्या करना पड़ता है हमारे को, अब हमें क्या है, हमें ऐसे सब्सटेंस चाहिए, ऐसे जो ऐसा कंपोनेंट चाहिए, ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, हार्मफुल ना हो और हमारे लिए यूज़फुल भी हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू रिमूव दीज हार्मफुल और अनयूजफुल कंपोनेंट्स वी नीड टू सेपरेट दैम। क्या कि जो हमें जो हार्म हो और अनयूजेबल हो उनको हमारे को करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आपको कोई सब्सटेंस चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, अगर वो आपके लिए क्या हार्मफुल हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे उससे। क्यों? क्योंकि आपको हार्मफुल चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। तो जिससे क्या करेंगे, हम जो हार्मफुल चीज़ होगी उसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। दूसरा क्या, जो हमारे लिए अगर यूज़फुल नहीं है तो उसका हमारे लिए फ़ायदा क्या है, हम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए यूज़फुल हो। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं उनको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब आपको पता है आप टी बनाते हो, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, टी लीव्स भी डालते हो। टी लीव्स डाल दिया, जिंजर डाल दिया, इलायची डाल दी, ठीक है। तो जब टी बन गई, चाय बन गई आपकी, तो आपको क्या, जो टी लीव्स हैं और जिंजर है, इलायची, उनको क्या करना पड़ता है आपको, सेपरेट करने के लिए क्या करते हो आप, स्ट्रेनर से उसको अलग करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या, स्टोन पीसीज फ्रॉम व्हीट राइस पल्सेस आर पिक्ड आउट बाई हैंड्स। जैसे क्या होता है, जैसे व्हीट होता है, राइस होता है, पल्सेस होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, जो स्टोन्स होते हैं उनको निकालते हैं। क्यों? वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें को क्या ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने की। क्यों? हमने पढ़ा कि हार्मफुल होते हैं, कई बार कुछ हार्मफुल हो गया तो उसको रिमूव करेंगे, अनयूजेबल है उसको भी हम रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल हमने 2 देख लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। ठीक है, विनोइंग क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये कोई इंसान खड़ा है और इसने क्या किया, हवा चली है इस साइड को। ओके, तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे करके जो ग्रेन्स है वो नीचे आ रही है, और जो इसके अंदर जो भी कचरा है वो इस साइड को उड़ के चला जा रहा है फ्लाई करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ऐसे टोकरी से झाड़ते हैं तब भी क्या होता है, देखे जो अनयूजुअल कचरा होता है वो बाहर चला जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसमें, और जो ग्रेन होती है वो इसमें रह जाती है। तो क्या होता है विनोइंग, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर वाई विंड और वाई ब्लोइंग एयर। तो इसमें क्या करते हैं, जब हवा चलती है, विंड चलती है, तो उसकी हेल्प से, या हम क्या करते हैं, फैन लगा के उसको कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। क्या होता है, इस प्रोसेस को कौन यूज़ करता है, फार्मर्स करते हैं। क्यों? जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सीड्स ऑफ ग्रेन से, उससे अलग करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या किया,
ये क्या जा रहा है, हस्क पार्टिकल जा रहे हैं, और ये क्या नीचे हैवी ग्रेन है। यहाँ पे भी देखो, जब इससे क्या हो रहा है, जो हैवी ग्रेन्स है वो इसमें बकेट में रह रही है, ठीक है, और जो हस्क पार्टिकल है वो उठ के यहाँ पे देखो ये बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो विनोइंग आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, ठीक है। अब हमने देखा कि हम क्या करेंगे, हस्क पार्टिकल को और डर्ट पार्टिकल को कैसे करते हैं, हमने पहले पढ़ा बाई विनोइंग। हमने पिछले क्वेश्चन में वही चीज़ पढ़ी कि विनोइंग क्या होगा, जैसे पल्स हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इसको क्या करें, विनोइंग करेंगे। क्यों, ये हैवी पार्टिकल्स में आगे, और जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े लाइट होते हैं, और डर्ट पार्टिकल क्या होते हैं, लाइट होते हैं। तो ये क्या होता है, जो विंड से क्या हो जाते हैं, ये उड़ जाते हैं। ओके, व्हाट इज स्वेविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, स्वेविंग ये होती है जिसमें हम छानना बोल सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ कंपोनेंट्स लिए और इसमें क्या किया, छन्नी की हेल्प से हमने इसको छान दिया। यहाँ पे भी देखो, लाइटर पार्टिकल्स और सेविंग जो है फाइन पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और लार्जर पार्टिकल इसमें ही रह जाते हैं, ठीक है। तो सेविंग is the process by which fine particles are separated from bigger particle by using a sieve. It is used in flour mill or at construction sites. क्या होता है, जैसे फ्लोर मिल्स में जब हम ऐसा करते हैं, फ्लोर को क्या करते हैं, फ्लोर मिल्स में क्या हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं। जब क्या करते हैं, हम व्हीट लेते हैं, ठीक है, फ्लोर लेते हैं, तो फ्लोर्स में क्या करते हैं हम, जो हमारी मदर्स क्या करती है, ऐसे एक सेव लेती है और सेव में क्या करती है, उस फ्लोर को डालती है और उसको क्या करती है, हिलाते हैं, ठीक है, शेक करते हैं। तो क्या होता है, जो गुड क्वालिटी के फ्लोर्स होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं फ्लोर को क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और जो लार्जर पार्टिकल होते हैं वो क्या रह जाते हैं, इसी शेप में रह जाते हैं। इन फ्लोर मिल्स impurities like husks and the stones are removed from the wheat and pebbles are and stones are removed from sand by saving, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टोन हो गए, जैसे स्मॉल स्टोन्स हो गए, ठीक है, या हस्क क्या रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, और जो फ्लोर होता है वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो सेविंग हमने देख लिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो लार्जर पार्टिकल होंगे वो इसमें रह जाएंगे, और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो नीचे अलग हो जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, लार्जर और स्मॉलर पार्टिकल्स यहाँ पे रह जाते हैं। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। इस क्वेश्चन क्या है कि हम सैंड और वाटर के मिक्सचर को कैसे अलग कर पाएंगे। इसमें आता है सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन मेथड, ठीक है। सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी लीव द मिक्सचर फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज हैवियर इज सेटल डाउन एट द बॉटम। क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पहले इसमें सैंड डाली, और तो यहाँ पे देखो सैंड के पार्टिकल ऐसे होंगे, ठीक है, क्योंकि सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम जो क्या होगा, क्लियर वाटर ऊपर रह जाएगा, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं जैसे सैंड, वो क्या होगी, नीचे से रह लेगी, ठीक है। आफ्टर दैट वी वॉल फॉर वाटर इनटू अनदर कंटेनर एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड। तो एक आ गई सेडिमेंटेशन, जो क्यों सेडिमेंट जो नीचे आ गए। फिर आ गई डिसेंटेशन। डिसेंटेशन में क्या होगा, जैसे अब देखो यहाँ पे जो लेस डेंस पार्टिकल्स होंगे वो क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाएंगे ऐसे, और जो मोर डेंस होंगे वो नीचे आएंगे। देखो यहाँ पे देखो, हैवियर जो डेंस थे, जो सैंड पार्टिकल्स वो नीचे आ गए थे। तो डिसेंटेशन में क्या करेंगे हम, ऐसे इसको जो लेस डेंस होते हैं वो उसको क्या करते हैं हम, अलग पॉट में बदल देंगे, ठीक है, उसको जैसे यहाँ से अलग करके अलग कर देंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, और जो सेडिमेंटेशन है वो नीचे रह जाएगी यहाँ पे। तो क्या होगा, हम उसको तब तक इसको अलग करते रहेंगे जब तक ये सेडिमेंट्स जो है नीचे रह ना जाए।
मतलब ये पूरा जैसे इसको वाटर मान लो, तो वाटर क्या होगा, जब तक वाटर ख़त्म ना होगा और सेडिमेंटेशन आना स्टार्ट ना हो जाएंगे तब तक हम क्या कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे, वाटर को दूसरे पॉट में डाल देंगे। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन में क्या किया हमने, थोड़ी देर के लिए रख दिया वाटर को, तो क्या होगा, जो सेडिमेंट से वो नीचे बैठ जाएंगे। और फिर क्या करेंगे हम, जो यहाँ से जो ऊपर वाला क्लियर वाटर है, हम क्या कर देंगे, इसको दूसरे पॉट में डाल देंगे और जो सेडिमेंट्स है उनको नीचे रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। हम मडी वाटर से कैसे क्लियर वाटर लेंगे, फिल्ट्रेशन, किसे, बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वी ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अ फिल्टर पेपर इज वन विच इन such filter that has very fine pores in it. A filter paper folded in the form of a cone, ऐसे cone form में, is fixed in a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने फनल ले लिए, देखो ये फनल है, ओके, इसमें हमने क्या किया, फिल्टर पेपर लगा लिया, ये देखो इसको कोन की तरह बना लिया फिल्टर पेपर को, और इसमें क्या किया हमने, जो भी मडी वाटर है इसमें डाल दिया। तो इसमें क्या होता है, जो फिल्टर पेपर में पोर्स होते हैं, ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल, बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जो हमारे को दिखते नहीं है। ठीक है, तो उसमें डाल देंगे, तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे ड्रॉप बाइज ड्रॉप करके जो है वाटर नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, जो है फिल्टर प्योर वाटर आ जाएगा, जो क्लीन वाटर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाई फिल्ट्रेशन हम मडी वाटर से क्लीन वाटर ले सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, फिल्टर पेपर को एक फनल में लगा दिया और उसको फोल्ड किया कोन की तरह, ऐसे कोन में। ठीक है, और उस पर क्या कर दिया हमने, और जो मडी वाटर है वो डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, जो ड्रॉप बाइज ड्रॉप करके नीचे को अलग से क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर हमारे को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे फिल्टर पेपर हमने लगा दिया यहाँ पे, और हमने मडी वाटर डाला, और नीचे क्या मिलेगा, इसमें नीचे क्लीन वाटर मिल जाएगा। यहाँ से पानी हम डालेंगे तो नीचे ड्रॉप वाइज यहाँ पे ऐसे करके हमारे को क्लियर वाटर मिल जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट द मेथड ऑफ सेपरेटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड। हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको, क्या होगा, थ्रेशिंग। क्या होता है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं पैडी को सीड से, सीड्स ऑफ पैडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लोथ द क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें क्या है कि जब क्या हमने मिल्क को गर्म किया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर मलाई क्रीम जैसी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको हमने क्या किया, अलग से ऐसे बर्तन ले लिया और यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लोथ रख लिया ऐसे, और उसको क्या किया, इसमें क्लोथ से पास किया, तो क्या होगा, नीचे जो क्या होगा, जो मिल्क है वो नीचे आ जाएगा और जो मलाई है, जो क्रीम है वो ऊपर रह जाती है। तो ये क्या पढ़ा था हमने, जो मडी वाटर वाला पढ़ा था वैसा ही होता है इसमें। इसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम करेंगे, क्यों कि जो मलाई है ऊपर रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, किससे मिलता है हमारे को, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, हमने पढ़ा था ये थ्योरी में, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन, इसमें क्या होता है, सनलाइट क्या होता है, जो सी का वाटर है वो कहीं साइड में आके, जैसे जो वहाँ पे किनारा होगा उसका, वहाँ पे क्या होगा, सी वाटर जो सनलाइट में इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो क्या होगा, जो सॉल्ट है वो क्या क्रिस्टल की फॉर्म में वहाँ पे रह जाता है, जो है अर्थ पे। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सॉल्ट को। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट कैसे मिलता है, इवेपोरेशन की, इससे। द impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket।
हमने क्या किया कि बकेट में क्या किया, ओवरनाइट पूरी रात के लिए मडी वाटर रख दिया। द क्लियर वाटर वाज पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड इन एग्जांपल। हमने क्या पढ़ा था कि अब जब तक हम बहुत टाइम तक हम थोड़ी देर के लिए मडी वाटर को किसी बकेट में रखेंगे तो क्या होगा, जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और उसको जब अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंटेशन। ठीक है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। इवेपोरेशन का हमने क्या पढ़ा, जैसे सनलाइट पढ़ी, सनलाइट की वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ पे वो वाटर था, जो वाटर से क्या होगा, जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, एटमोसफेयर में निकल जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट है वो क्या रहेगा, नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारे को मिलता है सॉल्ट मिल जाता है। फिल्ट्रेशन का हमने पढ़ लिया और थ्रेशिंग का हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये ट्रू एंड फॉल्स है और हमें बताना है। आपको लगता है फिल्ट्रेशन से मिल्क और वाटर का मिक्सचर अलग होगा? आप पानी में क्या करिए, मिल्क डाल दीजिए तो आपको लगेगा पता नहीं, फॉल्स। इसमें क्या होगा बच्चों, डिस्टिलेशन मेथड से अलग होता है, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होगा, डिस्टिलेशन। द मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। बच्चों क्या होता है, शुगर और सॉल्ट का तो जो पार्ट बराबर ही होते हैं, तो और इसमें क्या विनोइंग में कहाँ होता है, जो विनोइंग यूज़ होती है वो होती है हैवी और जो लाइटर पार्टिकल्स में। क्यों? क्योंकि जो जब विंड चलती है तो क्या करती है, जो हैवियर पार्टिकल्स है वो तो वहीं नीचे गिर जाते हैं, और जो स्मॉल लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो विंड की हेल्प से क्या कर जाते हैं, अलग होके उड़ जाते हैं। तो ये तो बराबर है। ओके, फिर आगा अगला, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, टी को जब चाय बना दी तो उसमें जब चीनी डालती तो आपको लगता है फिल्ट्रेशन से अलग होगा? नहीं, फिल्ट्रेशन से क्या होगा, टी लीव्स अलग हो गए, जिंजर अलग हो जाएगा और इलायची होगा, लेकिन टी से क्या होगा, शुगर अलग नहीं होगा। ठीक है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन। ठीक है, ग्रेन और हस्क का हमने कैसे किया, अभी मैंने पीछे देखा था, विनोइंग से हो जाएगा। तो विनोइंग से क्या होगा, ग्रेन और हस्क क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द नेम द मेथड यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम कर्ड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, कर्ड से हम क्रीम कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।